आज हम ये समझेंगे कि कैसे पैसा कोई नेचुरल चीज नहीं है, बल्कि इंसानी कल्पना की, आवर इमेजिनेशंस की सबसे सक्सेसफुल उपज है। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। जरा सोचिए, आप हर रोज उठते हैं, घंटों तक जी तोड़ फिजिकल या मेंटल मेहनत करते हैं, और बदले में आपको मिलते हैं कागज के कुछ रंगीन टुकड़े, या फिर आज के जमाने में बस आपके फोन की स्क्रीन पर चमकते हुए कुछ डिजिटल नंबर्स, राइट? सवाल ये है कि आप इन नंबर्स के लिए अपना असली पसीना, अपना कीमती टाइम क्यों ट्रेड कर रहे हैं? इट्स बड़ी माइंड बॉगलिंग जब आप गहराई से सोचते हैं। So, Part 1. The Illusion of Reality. वास्तविकता का भ्रम। इस रहस्य को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चलना होगा, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के टाइम पर। इंसानों ने तब से एक नहीं बल्कि दो रियलिटीज़ में जीना शुरू कर दिया। एक है ऑब्जेक्टिव रियलिटी, मतलब वो चीज़ें जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, नदियाँ, पेड़, शेर, आप माने या ना माने वो वहीं रहेंगे, यू कैन लिटरली टच देम। लेकिन दूसरी है इमेजिन रियलिटी, भगवान, राष्ट्र, ह्यूमन राइट्स और हाँ, पैसा। ये चीज़ें फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ हमारे शेयर्ड माइंड्स में, हमारी कहानियों में जिंदा है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मेक्स अस यूनिकली ह्यूमन। हरारी इसे एक बहुत ही कमाल के एग्जाम्पल से समझाते हैं। सोचिए कि आप कभी किसी बंदर को उसका केला छोड़ने के लिए मना सकते हैं, ये बोलकर कि भाई मरने के बाद तुझे बंदरों के स्वर्ग में अनगिनत केले मिलेंगे। नो वे, राइट? कोई भी जानवर फ्यूचर प्रोमिसेस या फिक्शन पर भरोसा नहीं करता। वी डू। सिर्फ इंसान ही इन काल्पनिक कहानियों पर विश्वास कर सकते हैं। सो द क्रूशल पॉइंट इज, ये जो इमेजिन रियलिटी है ना, ये कोई झूठ नहीं है। अगर मैं बोलूं वहां शेर है और असल में वहां शेर ना हो तो वो झूठ है। बट मनी एक इंटर सब्जेक्टिव रियलिटी है। इसका मतलब है कि ये लाखों करोड़ों लोगों के एक शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क में, एक बिलीफ में जिंदा है। जब तक हम सब इस पर बिलीव करते हैं, इट हैज इमेंस पावर। जिस दिन हमारा भरोसा उठा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। Moving on to Part 2, the bottleneck of barter, वस्तु विनिमय की समस्या। अब सवाल ये है कि हमें इस इमेजिनरी कॉन्सेप्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी? इमेजिन कीजिए अर्ली इकोनॉमीज का बार्टर सिस्टम। आप सेब उगाते हैं और आपको जूते चाहिए। आप मोची के पास गए, पर मोची को सेब नहीं चाहिए, उसे तो डॉक्टर चाहिए। और अगर उसे सेब चाहिए भी, तो कितने सेब के बदले कितने जूते? इट वॉज अ लॉजिस्टिकल नाइटमेयर। बार्टर सिस्टम में आपको हजारों एक्सचेंज रेट्स याद रखने पड़ते थे। इट वॉज एन इम्पॉसिबल बॉटलनेक जिससे कोई भी इकोनॉमी बड़े लेवल पर स्केल नहीं कर सकती थी। Which brings us to Part 3, a purely mental revolution, एक विशुद्ध मानसिक क्रांति। इस भयानक बॉटलनेक को तोड़ने के लिए ही पैसे का जन्म हुआ। लेकिन लिसन टू दिस, ये कोई टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन नहीं था जैसे पहिया या आग। इट वॉज अ साइकोलॉजिकल ब्रेक थ्रू, एक प्योरली मेंटल रेवोल्यूशन। और ये मेंटल ट्रिक कितनी सक्सेसफुल रही? वेल, जस्ट लुक एट दिस नंबर, $60 ट्रिलियन। पूरी दुनिया में मौजूद टोटल मनी का एक एस्टिमेटेड फिगर। इट्स ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल कि हमने अपने दिमाग में कितनी बड़ी रियलिटी क्रिएट कर ली है। And this brilliantly illustrates the real magic here. इस $60 ट्रिलियन में से जो एक्चुअल फिजिकल मनी है, कॉइन्स, बैंक नोट्स, वो सिर्फ करीब 6 ट्रिलियन है। एब्सोल्युटली क्रेजी, राइट? मतलब दुनिया का 90% से ज्यादा पैसा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, बैंक सर्वर्स पर बैठे हुए कुछ जीरोस और वंस। जब आप घर खरीदते हैं तो सूटकेस भर के कैश नहीं देते, यू जस्ट ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अंततः पैसा है क्या? पैसा कोई मटेरियल रियलिटी नहीं है, ना ये कागज है ना सोना। पैसा दरअसल एक साइकोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट है। और इसका रॉ मटेरियल क्या है? म्यूचुअल ट्रस्ट, आपसी विश्वास। एक किसान अपनी जमीन कुछ कागज के टुकड़ों के लिए बेच देता है, प्योरली बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। उसे भरोसा है कि कोई अजनबी उन टुकड़ों के बदले उसे खाना और छत दे देगा। Now let's explore Part 4, the evolution of trust, विश्वास का विकास। अब ये यूनिवर्सल ट्रस्ट सिस्टम कोई रातों रात तो बन नहीं गया। इट टुक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। शुरुआत में ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए पैसे की बायोलॉजिकल वैल्यू होना जरूरी था। जैसे 3000 BC में सुमेरियन जॉ, जिसे आप मेजर कर सकते थे और खा भी सकते थे। फिर हम 2500 BC में चांदी के शेकल पर आए, जिसकी कोई बायोलॉजिकल वैल्यू नहीं थी, सिर्फ कल्चरल वैल्यू थी। एंड लुक वेयर वी आर टुडे, प्योरली डिजिटल डेटा, ना खा सकते हैं ना पहन सकते हैं। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस इज, ये है हिस्ट्री का पहला सिक्का। इसे लिडिया के किंग एलियाटिस ने करीब 640 BC में बनवाया था। इस पर जो स्टैम्प है वो सिर्फ डेकोरेशन नहीं है,
इट्स अ रॉयल प्रॉमिस। राजा गारंटी दे रहा है इसके वेट की। और अगर आपने इसे काउंटरफिट किया, इसकी नकल की, तो सीधे मौत की सजा। सो किंग्स एंड अथॉरिटी ने इस ट्रस्ट सिस्टम को डंडे के जोर पर मजबूत किया। और इस ट्रस्ट सिस्टम की पावर देखिए, पैसा लिटरली इम्पॉसिबल कल्चरल गैप्स को भर देता है। इट इज़ द एब्सोल्यूट एपोजी ऑफ ह्यूमन टॉलरेंस। भाषा, धर्म हमें बांट सकते हैं, लेकिन पैसा सबको जोड़ देता है। उसामा बिन लादेन को अमेरिका की पॉलिटिक्स, धर्म, हर चीज से सख्त नफरत थी, लेकिन अमेरिकन डॉलर्स, नो प्रॉब्लम। जो लोग एक दूसरे के भगवान पर भरोसा नहीं करते, वो एक दूसरे के पैसे पर आंख बंद करके ट्रस्ट कर लेते हैं। सो फंडामेंटली मनी रेस्ट्स ऑन टू मेन पिलर्स। फर्स्ट, यूनिवर्सल कन्वर्टिबिलिटी। ये किसी एल्केमी या जादू से कम नहीं है। आप जमीन को लॉयल्टी में या हेल्थ को जस्टिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड, यूनिवर्सल ट्रस्ट। इसके दम पर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे दो परफेक्ट स्ट्रेंजर्स एक साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। इट्स अ मैसिव यूनिफाइंग फोर्स। But it's not all sunshine and rainbows. Let's look at part 5, the double-edged sword. पैसे की दो-धारी तलवार। ये सब बहुत अमेजिंग लगता है, राइट? बट हियर इज द डार्क साइड। आज हम सच में इंसानों पर ट्रस्ट नहीं करते। हम अपने पड़ोसी या किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करते। वी एक्चुअली ट्रस्ट द कॉइन दे होल्ड। अगर उनके पास सिक्के खत्म, तो हमारा ट्रस्ट भी खत्म। इस यूनिवर्सल कन्वर्टिबिलिटी ने हमारी पुरानी इंटीमेट ह्यूमन ट्रेडिशंस, फैमिलीज और लोकल कम्युनिटीज को धीरे धीरे करोड कर दिया है और उन्हें रिप्लेस कर दिया है कोल्ड, रूथलेस मार्केट लॉज ने। जो चीज़ें कभी प्राइसलेस थीं, लॉयल्टी, ऑनर, लव, आज वो भी मार्केट में ट्रेड हो रही हैं। सो एज वी रैप अप दिस एक्सप्लेनर, आई वांट टू लीव यू विद दिस डीपली प्रोवोकेटिव थॉट। क्या हमारा ये अल्टीमेट ट्रस्ट सिस्टम, जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, क्या वो हमारी दुनिया को एक हार्टलेस, ठंडे मार्केट प्लेस में बदल रहा है? इस इमेजिन्ड रियलिटी की असली कीमत आखिर क्या है? थिंक अबाउट इट। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी टुडे एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।